हेलो बच्चों, बेटा आज हम पढ़ेंगे पत्र। ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि पत्र जो होते हैं वो हमारी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना। हम जिनसे बहुत दूर होते हैं उनको हम अपनी भावनाओं को पत्रों में लिखते हैं और पत्रों में लिखकर हम अपनी भावनाएं उन तक पहुंचाते हैं। अच्छा, ये पत्र जो होते हैं आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, जैसे आप औपचारिक पत्र हमने सुना, तो औपचारिक पत्र मतलब क्या होता है? जहां पर हमें कोई आवेदन करना पड़ रहा हो, जब हम सरकारी कामकाज को करवाने के लिए या सरकार की तरफ से कोई अनुमति लेने के लिए या उनसे कोई परमिशन लेने के लिए और यदि कोई जगह हमको छोड़कर जानी है ना, या जहाँ जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं अभी, तो हम स्कूल में छुट्टी लेने के लिए मान लीजिए कभी हमको फीस के लिए कोई दिक्कत हो गई है तो उसके लिए हम यदि बात करते हैं, यदि हम हमारा ट्रांसफर हो गया हमारे पापा का और यदि हम कहीं जाते हैं, तो उस तरीके के परिस्थितियों में हम जब अपनी भावनाएं अपने स्कूल के साथ में व्यक्त करते हैं तो ऐसे जो पत्र होते हैं वो आवेदन पत्र कहलाते हैं। ठीक है। और इनके अलावा जैसे जो हम अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, वो जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है। दोनों का जो प्रारूप होता है, प्रारूप अर्थात लिखने का तरीका होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है। मुख्य यदि अंतर देखा जाए तो सिर्फ इतना होता है कि औपचारिक पत्र जो होते हैं वो आवेदन पत्र की श्रेणी में ही आते हैं। आवेदन पत्र, अनुमति पत्र इस तरीके के लिखे जाते हैं। ये जो होते हैं ये हम अपनी बधाइयां देने के लिए, निमंत्रण पत्र के लिए और भी कुछ कुछ चीजों के लिए हम उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जैसे औपचारिक पत्र जो होते हैं आपके, वो एक निश्चित फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। ठीक है। इसका निश्चित साचा होता है, उसमें लिखे जाते हैं। उसमें वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ती हैं और साथ ही साथ आपको ये भी शब्दों की सीमा जो होती है वह निश्चित होती है औपचारिक पत्रों में। अब अनौपचारिक पत्र में जब हम आते हैं तो अनौपचारिक पत्र चूंकि हम अपने संबंधियों को पत्र लिखते हैं तो यहाँ पर शब्द सीमा निश्चित नहीं होती है। हम कितना भी लंबा पत्र लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है। हम पूरी तरीके से उनको चाहे तो उसमें कहानियां सुना सकते हैं, क्योंकि यात्रा वृत्तांत वगैरह जो आता है, यदि हम पत्र लिखकर किसी को ये बताते हैं, अपने दोस्त को बताते हैं कि हम यहाँ गए थे घूमने के लिए, तो हम उसमें यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं अपना, यानी हमने जो यात्रा की है उस यात्रा के बारे में हम बता रहे हैं। तो वहां पर तो लंबा चौड़ा पत्र होना जायज यानी साधारण सी बात है, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम लगेगा ही, क्योंकि आपने जहां जहां आप घूमेंगे आप हर जगह का वर्णन करेंगे, न सिर्फ जगह का वर्णन करेंगे, उसकी सुंदरता बताएंगे और आपके दोस्त या आपकी बहन वहां तक कैसे पहुंचे और आपने वहां पे क्या अनुभव किया, ये सारी चीजें उसमें समाहित होंगी। तो उसके लिए शब्द सीमा निश्चित हम कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि अनौपचारिक पत्रों में शब्द सीमा निश्चित नहीं होती है, जबकि औपचारिक पत्रों में शब्द सीमा निश्चित होती है। एक पेज पे ही आपको एनी हाउ उसको उस फॉर्मेट में कंप्लीट करके देना होता है। ठीक है। उसके साथ आप कई चीजें संलग्न कर सकते हैं, संलग्न अर्थात लगा सकते हैं, उनकी छाया प्रतियां आप लगा सकते हैं, फोटोकॉपीज आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो मुख्यतः आपको अब दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो सरकारी कार्यालयों में लगते हैं और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम रिश्तेदारों के साथ में करते हैं। दोनों के अपने अपने प्रारूप होते हैं, उन्हीं प्रारूपों पे ही हम लिखते हैं। लेकिन औपचारिक पत्रों में शब्द सीमा निश्चित होती है और अनौपचारिक पत्रों में शब्द सीमा निश्चित नहीं होती है। ठीक है। तो इस तरीके से यदि आपको पत्र के प्रकार और पत्र, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र में अंतर पूछा जाए तो मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं। दोनों के उदाहरण भी मैंने बता दिए। तो इस तरीके से 3-4 पॉइंट आप आराम से इन दोनों के अंतर में लिख सकते हैं यदि आपको ये प्रश्न आता है तो। ठीक है। वैसे यदि ये प्रश्न नहीं भी आता है तो भी कोई जरूरी नहीं है, आपके नॉलेज के लिए मेरे ख्याल से इतना ज्ञान काफी।
ठीक है, तो आज हम एक औपचारिक पत्र देखते हैं। ठीक है, अब औपचारिक पत्र यदि हम कहें तो हम देखेंगे कि अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय त्यागने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, विद्यालय त्यागने के लिए, अर्थात यहाँ पर बात ऐसी हुई है, विद्यालय त्यागने से मतलब ये है कि आपको अपना विद्यालय छोड़कर जाना पड़ रहा है दूसरे विद्यालय में। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने प्राचार्य को यह पत्र लिख रहे हैं कि वो आपको इसकी अनुमति दें। ठीक है, और शाला की तरफ से आपको शाला त्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। ठीक, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसा तो ये कई कारण से हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पापा का ट्रांसफर हो गया है तो आपको जाना पड़ेगा। आप मान लीजिए आपकी फैमिली कहीं शिफ्ट हो रही है, या आपको आपकी मम्मी के साथ रहना है। मान लीजिए आपकी मम्मी भी जॉब में है, आपकी मम्मी को जॉब दूसरी जगह करनी, पापा जॉब दूसरी जगह, पापा अप डाउन कर सकते हैं, मम्मी नहीं आ सकती है, मम्मी को एक जगह वहीं रहकर ही जॉब करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप मम्मी के साथ रहने जा रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो आप मम्मी के कारण शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है, या कई बार ऐसा होता है, ये मैं एक जनरल बता रही हूँ, साधारणतः बता रही हूँ। आमतौर पर आप कोई भी आपका जो अपना रीजन हो वो रीजन बता सकते हैं जब हम असल में पत्र लिखते हैं तब। लेकिन साधारणतः जब हम ऐसे शाला त्याग प्रमाण पत्र के लिए हम प्रार्थना पत्र लिखे जब अपने प्राचार्य को, तो ये कुछ कारण होते हैं जो कारण मैं आपको बता रही थी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पत्र लिखना हमारा। तो जैसा कि आप जानते हैं, पत्र जो होता है अनौपचारिक पत्र या प्रार्थना पत्र, हम सबसे पहले शुरू करते हैं संबोधन से, है ना। तो इसमें कौन कौन से संबोधन होते हैं यदि हम कहें तो इसमें सबसे पहले, चूंकि आप कहीं और रह रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए आप, जैसे हम यहीं के लिए लिखते हैं ना अपने, चूंकि हम तो अपने विद्यालय के लिए लिखेंगे, और आपका ट्रांसफर यहाँ से हो गया लखनऊ। ठीक है, आपके पापा का ट्रांसफर हो गया है लखनऊ, और इसलिए आपको शाला त्याग प्रमाण पत्र चाहिए अपने प्राचार्य से। ओके, तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे आपकी जगह। आप लिखेंगे आपकी जगह, जैसे आप अभी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप रहते नेताजी चौक के पास, तो आप लिख लीजिए नेताजी चौक जांजगीर। ठीक है, ठीक, जहां पे आप रहते हैं वहां पे आपका एड्रेस होना चाहिए। तो मैंने ये नेताजी चौक जांजगीर लिखा है। आप अपने निवास स्थान का यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया ये था आपका कौन सा पत्र, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र प्रार्थना पत्र होता है, तो प्रार्थना पत्र में सबसे पहले क्या आएगा, और यहाँ पर आप दिनांक भी लिख सकते हैं। दिनांक जब भी आप लिखें वो डेट डालें, और वो डेट के बाद में मंथ डालें। ठीक है, चूंकि हम ये अभी कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको अभी अक्टूबर के महीने में कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको अक्टूबर का मंथ की डेट डाली। डेट में मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आप कोई भी डेट लिख सकते हैं। ठीक है, मंथ का भी वही आप लिखेंगे, जो भी चीजें आप लिखेंगे उसी दिन, जिस दिन की आप लिख रहे होंगे आप उसी दिन की डेट डालेंगे आप। ठीक है, फिर आप लिखेंगे सेवा। प्राचार्य। ठीक है, प्राचार्य के बाद क्या आएगा, गुरुकुल इंटरनेशनल।
तो विषय में आपको क्या लिखना है? विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र हेतु पत्र। विषय विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमको क्या चाहिए? विद्यालय त्याग का प्रमाण पत्र चाहिए, इसीलिए हमने ये लिख दिया। और ये क्या है? हम क्या कर रहे हैं? आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर आप लिखेंगे महोदय। ठीक, महोदय जो कि क्या है? प्रिंसिपल क्या है? पुरुष। यदि महिला होती तो महोदया। ठीक, और प्राचार्य क्या बदल जाता? प्राचार्य। ठीक, इसके आगे फिर हम लिखते हैं सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 5वीं अ अब आप जिस सेक्शन में हैं आप अपना सेक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, की छात्रा हूं या छात्र हूं। छात्रा हूं। मेरे पिताजी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। उनका स्थानांतरण कहाँ हो गया है? उनका स्थानांतरण लखनऊ हो गया है। लखनऊ हो गया है। मुझे लखनऊ नया पेज लेते हैं हम। मुझे लखनऊ के विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र की विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आवश्यकता होगी। ठीक है,
क्या करना है मुझे? लखनऊ जाना है, मुझे लखनऊ जाना है। किसके साथ जाना है? पिताजी के साथ जाना है। पिताजी के साथ लखनऊ जाने के लिए मुझे विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। आज तक आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया था स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से बस लिखा गया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे वही पत्र की आवश्यकता होगी। अतः आपसे निवेदन है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। कृपा करें, ठीक है। इसके आगे फिर हम लिखेंगे यहीं पर धन्यवाद। ठीक, फिर उसके नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे आपकी, या आप लड़के हैं तो आपको क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियां क्या लिखेंगी? आपकी आज्ञाकारी शिष्या। आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे स्वरा। ठीक, फिर लिखेंगे आप कक्षा, कक्षा 5वीं अ। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पत्र क्या होता है? पूरा होता है। समझ आ गया आपको? एक चीज आपको ध्यान देनी है, पत्र का प्रारूप बदलने का सारी चीजें आपको इधर एक लाइन में होनी चाहिए आपकी। ठीक है, पहले हम जो दाएं और बाएं दोनों तरफ का उपयोग करते थे, अब हम सिर्फ और सिर्फ दाएं साइड से ही लिखना चालू करते हैं, और हमारी सारी चीजें दाएं साइड में आती हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। पत्र लिखते समय मात्राओं का ध्यान रखिए, और ये भी समझिए कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र और विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र एक ही होता है। ठीक है, आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा, और ये पत्र आप अपनी कॉपी में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।